सिद्धार्थनगर के लोहिया कला भवन में 75वां आज़ादी अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से आनंद सिंह ने किसानों को संबोधित किया तो किसानों को काला नमक की पैदावार के गुर भी बताए। इसी के साथ उन्होंने काला नमक की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया। तो बता दें कि काला नमक चावल पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बना चुका है। आयोजन में सांसद जगदम्बिका पाल ने दीप जलाकर किसानों को शुभकामनाएं दी तो आगामी समय में काला नमक चावल से सिद्धार्थनगर को उन्नत पैदावार के साथ खड़ा बताया। इस मौके पर कृषि वैज्ञानिकों के साथ किसान और भाजपा नेता भी मौजूद रहे। भारत के प्रधानमंत्री पिछले वर्ष भी आपको याद होगा लाल किले से कहा था कि अगले वर्ष आज़ादी का 75 साल। आज़ादी के 75 वर्ष के पूरे होने हम क्यों न वर्ष भर अमृत महोत्सव के रूप में पूरे देश में। आपने देखा कि अमृत महोत्सव अगर पूरे वर्ष आयोजित हो रहा है तो ये अमृत महोत्सव केवल एक उत्सव के रूप में नहीं, एक केवल आज़ादी के परंपरागत उस को रखने की चर्चा के रूप में नहीं, बल्कि 75वें उस अमृत महोत्सव में हम हर जनपद को और जनपद के उत्तर प्रदेश को और देश को आत्मनिर्भर कैसे बना सकते। जहाँ कोविड की वैश्विक चुनौतियों में इनके 95 हो, पीपी किट हो, वेंटिलेटर्स नहीं बनते थे। पहली कोविड की लहर में हम चाइना से पीपी किट मंगा रहे थे और उस समय जब प्रधानमंत्री ने कहा कि अब भारत को आत्मनिर्भर होना होगा तो आज 75वें आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में 101 हथियारों को जो अभी तक फौज के लोगों के लिए देश की हिफाजत के लिए खरीदा जाता है विदेशों से, अब वो 101 किस्म के हथियार अपने देश में ही बनेंगे। तो ये अमृत महोत्सव देश को आत्मनिर्भर बनाने का एक संकल्प है। ये अमृत महोत्सव जो आज़ादी के 75 वर्ष पे हमें मूल्यांकन करने का अवसर देता है कि हमने आज़ादी के 75 वर्षों में विकास की कितनी यात्रा की। हमने उस दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय को हमने कहाँ तक पहुँचाया। आखिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के उस अंत्योदय को जिसको उत्तर प्रदेश सरकार अपना सुशासन का मूल मंत्र मानती है, केंद्र सरकार पहले दिन से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मोदी जी का ये संकल्प उसी दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के बाद। अंत्योदय का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति अंतिम पायदान पे बैठा हुआ है या सुदूर छोर पे है और आज भी वो अभी आवास से, शौचालय से, उज्ज्वला से, बिजली के बल्ब से अगर वंचित है तो उस आज़ादी का क्या अर्थ है, चाहे 75 वर्ष हो या चाहे कितने वर्ष हो। तो आज इस 75 वर्ष पे हम आज़ादी के इस बात का मूल्यांकन कर रहे हैं कि अगर हर 826 विकास खंडों में अगर हमने गरीब कल्याण मेला लगाया। सूबे की सरकार के 4.5 साल पूरा होने पर सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए भाजपाई प्रयासरत हैं। इस मौके पर विधायक जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्रों में सरकार की उपलब्धियों को साझा कर रहे हैं। तो वहीं इसी के चलते बेसिक शिक्षा मंत्री और इटवा विधानसभा से विधायक सतीश द्विवेदी ने अपने विधानसभा में 4.5 साल के कार्यों का लेखा जोखा प्रेस और जनता के सामने रखा। उन्होंने बिजली, सड़क, स्वास्थ्य को लेकर अपनी उपलब्धियां गिनाई तो हर क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य होते हुए बताया। इसी के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में समुचित प्रबंध किए जाने की बात को भी उन्होंने कहा। योगी सरकार के 4.5 साल पूरे हुए हैं। इन 4.5 सालों में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में वो सारे काम हुए जो 70 सालों में नहीं हुए, चाहे वो कानून व्यवस्था का मामला हो, चाहे सड़कों का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे निराश्रित गोवंश की सुरक्षा और उनकी संरक्षा का हो, या शिक्षा क्षेत्र में हो, चिकित्सा क्षेत्र में हो, नौजवानों को रोज़गार देने का हो, या किसानों की कर्ज माफ़ी का हो, उसी तरह से इटवा विधानसभा क्षेत्र में भी पिछले 70 वर्षों में इटवा विधानसभा क्षेत्र की जनता की तमाम सारी अधूरी आकांक्षाएं और इच्छाएं पूरी हुई हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में पिछले 4.5 साल में राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय डिग्री कॉलेज, राजकीय ITI, राजकीय पॉलिटेक्निक का निर्माण प्रारंभ हुआ है। जो शिक्षा क्षेत्र की जितनी ज़रूरी संस्थाएं थीं वो सब इस विधानसभा में हो रही हैं। 2 नगर पंचायतें इटवा और बिस्कोहर का निर्माण शुरू हुआ है, तेज़ी से काम शुरू हुआ है।
जो आज़ादी के बाद से जिसकी डिमांड चल रही थी। हमारा एक ब्लॉक था, पूरे ज़िले का एक ही ब्लॉक खुनियाव था जहां अपना पशु अस्पताल नहीं था। पशु अस्पताल का निर्माण पूरा हुआ है। इस विधानसभा क्षेत्र में ना तो कोई फायर स्टेशन था, ना कोई रोडवेज बस स्टेशन था और ना ही कोई मिनी स्टेडियम था। ये तीनों प्रस्तावित हैं, प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है। शीघ्र ही ज़मीनें भी आवंटित हो चुकी हैं। शीघ्र ही वित्तीय स्वीकृति मिलते हुए इनका भी निर्माण होने वाला। सड़कों के मामले में विधानसभा क्षेत्र इटवा में 4.5 साल में ऐतिहासिक काम हुआ है। एक स्टेट हाईवे बांसी इटवा बिस्कोहर घोषित हुआ है। एक मुख्य जिला मार्ग इटवा बेलवा हुरलापुर घोषित हुआ है, जो 7 मीटर चौड़ीकरण का काम हुआ है। 50 से अधिक नई सड़कें निर्माण हो चुकी हैं या निर्माणाधीन हैं। कई ऐसे गांव जो आज़ादी के बाद पक्की सड़कों के लिए तरस रहे थे, उत्तर प्रदेश सरकार की जो हर गांव हर टोले मजरे को पक्की सड़क से जोड़ने की योजना है, उसके अंतर्गत उनका निर्माण हो रहा है। राप्ती नदी के गौरा घाट पर आज़ादी के बाद से पुल की मांग हो रही थी, उस पुल के निर्माण का कार्य लगभग पूरा हुआ है। 2 अन्य जगहों पर नालों पर पुल का निर्माण पूरा हुआ है। तो ऐसे कई सारे परियोजनाएं हैं। 132 केवी का पावर हाउस दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण योजना के तहत भिलोरी में पूरा हुआ है। तो जिस भी क्षेत्र में बात करें, चाहे वो सड़कों का मामला हो, बिजली का मामला हो, अस्पतालों का मामला हो, हर मामले में विधानसभा क्षेत्र इटवा में 4.5 साल में वो सारे काम हुए हैं जो 70 साल में नहीं हुए। मैं आज के अवसर पर इटवा विधानसभा क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये बाढ़ को लेकर के, ये बाढ़ का क्षेत्र है, बाढ़ को लेकर के क्या क्या बिल्कुल अच्छी बात आपने याद दिलाई। बाढ़ को लेकर योगी सरकार ने इटवा विधानसभा क्षेत्र में लगभग 150 करोड़ की परियोजनाएं या तो पूरी कराई या स्वीकृत की हैं। मैं अभी चर्चा कर रहा था, बेतनार, सिंगारजोत, बड़हरा, सुनौली और नबेल पर जो बोल्डर पिचिंग और लॉन्चिंग एप्रन का काम हुआ है, लगभग 100 करोड़ के आसपास की लागत का। 40 करोड़ की लागत का सनहरा उतरौला सीमा पर जो पुल है वहाँ गाइड बंध का काम, और 72 करोड़ की धनराशि अभी स्वीकृत हुई है शाहपुर भोजपुर बांध के बंधे के गैप को पूरा करने का। इसके अलावा कई नाले जिनकी आज़ादी के बाद सफाई नहीं हुई थी, उनकी सफाई का काम, नए रेगुलेटर के निर्माण का काम हुआ है, जिससे नालों के उफान के कारण जो जल जमाव से हजारों एकड़ फसलें नष्ट होती थीं, वो अब इस विधानसभा क्षेत्र में नहीं हो रही हैं।